जय हिंद दोस्तों। रेलवे स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं भवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने बिहार से संबंधित काफ़ी प्रश्न किए हैं, तो बिहार एक दृष्टि में आज हम लोग नया सेशन आपके लिए लाए हैं। जो आगामी बीपीएससी परीक्षा, आगामी बिहार दरोगा मेंस परीक्षा, आगामी बिहार जो फायरमैन एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार एक दृष्टि में, इसका नाम कैसे पड़ा दोस्तों? तो बिहार बिहार जो कि संभवतः बिहार जो कि संभवतः बौद्ध विहारों के अधिकतर के कारण बिहार पड़ा। ठीक है दोस्तों, बिहार का जो नाम पड़ा किसके कारण बिहार पड़ा? तो ये जो नाम पड़ा दोस्तों, ये बिहार जो नाम पड़ा बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा बिहार। ठीक है दोस्तों। स्थापना दिवस 22 मार्च। स्थापना दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च 2010 से मनाया जाता है दोस्तों। कब? 2010 से 22 मार्च 2010 से मनाया जाता है। कब से दोस्तों? ये 22 मार्च 2010 से मनाया जाता है। किसने स्टार्ट किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो ये स्टार्ट किया है श्री नीतीश कुमार ने। किसने? तो नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया दोस्तों। नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया। चलते हैं अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि स्थापना जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। कब की गई दोस्तों? दिल्ली दरबार में की गई। बात करें दिल्ली दरबार की, तो दिल्ली दरबार कुल 3 बार हुआ दोस्तों। अंतिम दिल्ली दरबार का जो आयोजन 1911 में हुआ था, उसी में क्या हुआ था दोस्तों कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है दोस्तों। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत का गठन की घोषणा की गई। कब की गई? ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कब बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत घोषित किया गया? तो 22 मार्च 1912 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे इससे पूर्व जो है बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। अविभाजित बंगाल का भाग था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला अगला प्रश्न है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक रूप में 1 अप्रैल 1912 अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन का आदेश पारित हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों कि विधान परिषद बिहार में कब पारित हुआ था? 28 मार्च 1936 को। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया आया। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर बात है कि 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति मिली। झारखंड राज्य जो 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड का गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकार किया गया। अब झारखंड अलग कब हुआ? तो झारखंड अलग कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। कब दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण, तभी राष्ट्रपति कौन थे जब झारखंड अलग हो रहा था? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर के आर नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य के 2 हिस्सों को विभाजित कर दिया गया। बिहार राज्य को 2 हिस्सों को विभाजित कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक नए राज्य के अस्तित्व में लाया। झारखंड राज्य कब बना? ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो पटना है। बिहार की राजधानी भी पटना है। बिहार का जो उच्च न्यायालय ये भी पटना में है दोस्तों। ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये 1916 में बना था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये भी पटना में है। ये 1913 1 दिसंबर एवं उद्घाटन 1916 की बात करें तो उच्च न्यायालय कब बना? तो 1916 में बना। उच्च न्यायालय बिहार का कहाँ है? तो पटना में है। अब बिहार की राजधानी भी कहाँ है दोस्तों? तो ये पटना में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम। तब भारत का जो है 12वां राज्य
कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात, कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार जो है भारत का 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है दोस्तों, ठीक है। 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला बात करें कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का समग्र रूप से 13वां स्थान है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये 13वां स्थान है। काफ़ी बार पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो 12वां स्थान रखता है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने पर 13वां स्थान रखता है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार है दोस्तों ये तीसरा बड़ा राज्य है। पहले की बात करें तो जनसंख्या पहला जो है उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा कौन है तो महाराष्ट्र का है, और तीसरा किसका है दोस्तों, तो तीसरा बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार। एक बार फिर सुन लेते हैं दोस्तों कि जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, और तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारे बिहार का है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। राज्य की भाषा क्या है बिहार की, राज्य की भाषा क्या है, तो बिहार के राज्य की भाषा हिंदी है दोस्तों। बिहार के राज्य की भाषा क्या है दोस्तों, तो हिंदी है। द्वितीय राज्य की भाषा बिहार की क्या है, तो उर्दू है। पहली राज्य की भाषा क्या है बिहार की, हिंदी है। दूसरी राज्य की भाषा क्या है दोस्तों, तो उर्दू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य की भाषा हिंदी है, द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। राज्य के प्रतीक की बात करें तो राज्य के जो वृक्ष है वो पीपल है दोस्तों, और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य के पुष्प क्या है, तो गेंदा है। बिहार का राज्य के पुष्प क्या है, तो गेंदा है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य के पुष्प क्या हो गया दोस्तों, गेंदा है। राज्य के पशु क्या है, तो बैल है दोस्तों। राज्य के पशु बिहार का क्या है, तो बैल है। ये 2013 से पहले रीछ था, 2013 से पहले बिहार का राज्य का पशु रीछ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बैल से पहले बिहार का राज्य का पशु क्या था, तो रीछ था। वर्तमान में बिहार का राज्य का पशु क्या है, तो बैल है। अब भारत का राष्ट्र पशु की बात करें तो वो क्या है दोस्तों, वो क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राज्य की पक्षी क्या है, तो गौरैया है। राज्य के पक्षी क्या है दोस्तों, बिहार का राज्य के पक्षी गौरैया है। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है, तो पावोक्रिस्टस यानी कि मोर है दोस्तों। वो वही क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का राज्य के पक्षी गौरैया से पहले क्या था, नीलकंठ था। क्या था दोस्तों, नीलकंठ, या इसे ही नक्ता कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये भौगोलिक परिदृश्य से, तो अक्षांश विस्तार बिहार का क्या है, तो बिहार का जो अक्षांश विस्तार है वह क्या है, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट, उसके बाद 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि बिहार की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। अगर सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों हमारे चैनल रेलवे स्टडी अड्डा को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितनी है, तो 483 किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। समुद्री तल से ऊंचाई बिहार की कितनी है, तो 173 फीट है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बिहार का जो समुद्री तल से ऊंचाई है 173 फीट है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, जो अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्षण यानी वर्षा जो है 1205 mm है। वर्ष 2019 में 1194.7 mm था, वर्तमान में 1205 mm सामान्य वर्षा है। औसत वर्षा की बात करें दोस्तों तो 52.5 दिन एक वर्ष में औसतन वर्षा बिहार में होती है। अवस्थिति की बात करें दोस्तों, ये अवस्थिति जो है बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार जो भारत के किस भाग में स्थित है दोस्तों, तो पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू अवस्थित राज्य है। बिहार जो है एक भू अवस्थित राज्य है। और बात करें कि यह उत्तर में नेपाल देश से सटा हुआ है। बिहार उत्तर में नेपाल देश से सटा हुआ है, दक्षिण में झारखंड से सटा हुआ है, पूरब में झारखंड से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से गिरा हुआ है। फिर से बात करें दोस्तों तो बिहार उत्तर में नेपाल से सटा हुआ है। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में झारखंड से सटा हुआ है। पूरब में बात करें तो पूरब में भी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। पूरब में पश्चिम बंगाल और झारखंड से, दक्षिण में झारखंड से, उत्तर में नेपाल से बिहार सटा हुआ है।
फिर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार नेपाल के संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। वहीं बात करें कि बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर है। वहीं एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि बिहार एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटता है जो कि नेपाल से सटता है दोस्तों, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो है, अगला क्या है, प्रशासनिक परिदृश्य। प्रशासनिक परिदृश्य में प्रमंडल, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। पहला प्रमंडल है पटना, पहला प्रमंडल की बात करें तो ये है पटना। उसके बाद है मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। ये बीपीएससी इंटरव्यू के भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, जैसे याद रखेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिसमें पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, मुंगेर है, भागलपुर है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, प्रमंडलों की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर है, भागलपुर। जिलों की संख्या बिहार में बात करें तो 38 जिला है दोस्तों। 38वां जिला अरवल है। 38वां जिला क्या है दोस्तों? तो 38वां जिला अरवल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? तो 534 हैं। पंचायत कितने हैं? तो 8406 बिहार में कुल पंचायत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्व ग्राम कितने हैं? तो 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह कितने हैं? तो 14 हैं। नगर कितने हैं? तो 199 हैं। नगर 199 हैं। वहीं महानगर की बात करें तो महानगर 1 है दोस्तों। पुलिस थाना कितने हैं? तो 853 है, 853 हैं। पुलिस जिला की बात करें तो 44 हैं, पुलिस जिला 44 हैं। महानगर की बात करें तो एक ही महानगर है दोस्तों, वो है पटना। महानगर एक ही है, वो है पटना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि विधानमंडल, विधानमंडल द्विसदनात्मक है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कुल भारत में बात करें तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जो कि बिहार में बात करें तो द्विसदनीय है विधानमंडल, और ये है विधानसभा और विधान परिषद में बटा हुआ है। विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो 243 है, 243। बिहार में विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीट 75। विधान परिषद की सीट कितनी है दोस्तों? तो विधान परिषद की सीट 75 है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि बिहार में विधानसभा सीट कितना है? तो 243 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि राज्यों के सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 16 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है दोस्तों? तो 16 है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट बिहार में कितनी है? तो 6 हैं। विधानसभा की अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट कितनी है? तो 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट 38 है और लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 6 है दोस्तों। विधानसभा में अनुसूचित जाति की जनजातियों की आरक्षण सीट कितनी है दोस्तों? तो 2 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है क्या है कि राज्य की सीमा के स्पर्श, राज्य की, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं 3। बिहार की सीमा को जो स्पर्श करते हैं दोस्तों, उन राज्यों की संख्या है 3। पहला बात करें झारखंड की, तो बिहार झारखंड से सटा हुआ है। झारखंड जो है बिहार से किस जिला से सटा हुआ है? तो रोहतास से सटा हुआ है, औरंगाबाद से सटा हुआ है, गया से सटा हुआ है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। भागलपुर और कटिहार से, नवादा और जमुई से, बांका रोहतास से, औरंगाबाद गया से झारखंड की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण से उत्तर प्रदेश सटता है। उत्तर प्रदेश किस किस बिहार के जिलों से सटता है? तो रोहतास से, कैमूर से, बक्सर से, भोजपुर से, सारण से, सीवान से, गोपालगंज से, पश्चिमी चंपारण से। अगले प्रश्न की बात करें कि पश्चिम बंगाल जो बिहार से सटता हुआ है, बिहार के किस किस जिले से पश्चिम बंगाल सटता हुआ है? तो कटिहार से सटता हुआ है, पूर्णिया से सटता है, किशनगंज से सटता है, नेपाल से सटता है। अब बात करें दोस्तों कि राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है। बिहार की जो बिहार के राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाला एकमात्र देश कौन सा है दोस्तों? तो नेपाल है। अब बात करें नेपाल की बात करें तो नेपाल की बात करें दोस्तों तो ये नेपाल जो है, नेपाल से सटे बिहार के जो ज़िले हैं वो है पश्चिमी चंपारण नेपाल से सटता है, वो पूर्वी चंपारण भी नेपाल से सटता है, ऊपर में पड़ता है दोस्तों। सीतामढ़ी भी नेपाल से सटता है जो कि बिहार का है, मधुबनी भी नेपाल से सटता है, सुपौल भी नेपाल से सटता है, अररिया भी सटता है, किशनगंज भी सटता है। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कितने ज़िले नेपाल से सटते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 ज़िले नेपाल के
7 जिले बिहार के नेपाल से सटते हैं। कौन कौन? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? बिहार का तो 2.86%, 2.86% बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंट है। कुल वन की बात करें बिहार में तो 7.76% 2019 की क्षेत्रफल की प्रतिशत व्यक्त की गई दोस्तों। कुल वन बिहार में है 7.76%। जलवायु की बात करें तो बिहार में जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। बिहार में कैसी जलवायु है दोस्तों? मानसूनी जलवायु है। अगले प्रश्न की बात करें कि सबसे बड़ी नदी बिहार की कौन सी है? तो गंगा नदी है दोस्तों। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड। सबसे गर्म कुंड बिहार का कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड है। बिहार के सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न है सर्वप्रमुख खाद्य फसल कौन है बिहार का? सर्वप्रमुख खाद्य फसल है चावल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन है बिहार के? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं जो बिहार के, वो घटते क्रम में। सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का। दूसरा है गया का, दूसरा है गया का, और तीसरा में पूर्वी चंपारण। सबसे बड़ा जिला कहें बिहार का तो पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद गया हो गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, यानी पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। कभी कभी बीपीएससी में क्रम पूछ लेता है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले। तो सबसे छोटा जिला बिहार का शिवहर और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। उसके बाद अरवल है दोस्तों के, जो 38वां जिला है। उसके बाद शेखपुरा है। ठीक है, चलते हैं जनसंख्या 2011। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों। बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार फायरमैन हो, बिहार से संबंधित सारे एग्जामों के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलते हैं जनसंख्या 2011 की बात करें बिहार में। कुल जनसंख्या बिहार की तो 10.41 करोड़ कह सकते हैं दोस्तों। कितना? 10.41 करोड़, यानी कि 10,40,99,452। 10,40,99,452। 10,40,99,452। कभी कभी ये टोटल पूछ लेता है दोस्तों विस्तार से कि कुल जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452। ऐसे परसेंटेज में बात करें तो 10.41 करोड़ दोस्तों। ठीक है, पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 54,27,027,000। इसी तरह है दोस्तों। ठीक है, महिला जनसंख्या की बात करें तो ये 49,821,295 है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में बिहार का जो जनसंख्या है 1106 व्यक्ति बसते हैं 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि है 25.42%, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है दोस्तों? तो 8.60% है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि तो 25.42%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? तो 918 व्यक्ति, 918 व्यक्ति प्रति 1,000 पुरुष, 1,000 लिंगानुपात 1,000 पुरुष पर 918 महिला, 1,000 पुरुष पर 918 महिला, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935, शिशु लिंगानुपात 935। और लिंगानुपात की बात करें तो 918 महिला पर 1,000 पुरुष, या लिंगानुपात डायरेक्ट पूछे तो 918। ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर की बात करें बिहार की तो 61.80, 61.8 कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, साक्षरता दर बिहार की जो साक्षरता दर है 61.8 है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.2% है, 71.2%। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता कितनी है दोस्तों? तो 51.5%। ये काफ़ी बार ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, कि बिहार की साक्षरता दर है 61.8%, पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, महिला साक्षरता दर है 51.5%। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण साक्षरता की बात करें, ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो ये कितनी है दोस्तों?
59.78%। ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता की बात करें दोस्तों, शहरी साक्षरता में कितनी है? 76.86%। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 88.71% बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या रहता है। कितना? तो 88.71%। और शहरों में उससे कम है, 100% में घटा देंगे तो 11.29%। ग्रामीण में सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की निवास करती है, जो कि 88.71% है। शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 11.29% है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना का है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो पटना का है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो पटना है, पूर्वी चंपारण, उसके मुजफ्फरपुर। वहीं सबसे बड़ा जिला की बात किए थे तो वो पश्चिमी चंपारण था, उसके बाद गया था, उसके बाद पूर्वी चंपारण था। सबसे छोटा जिले की बात किए थे तो वो सबसे छोटा जिला कौन था? तो शिवहर था दोस्तों, ठीक है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है? तो पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करें तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा शेखपुरा। ये कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा शेखपुरा। उसके बाद हो जाएगा शिवहर, उसके बाद हो जाएगा अरवल। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या पटना का, सबसे कम जनसंख्या शिवहर का, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का। सॉरी दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा पटना का और सबसे कम जनसंख्या किसका हो जाएगा? तो शेखपुरा का। सबसे कम जनसंख्या किसका हो जाएगा? शेखपुरा का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले की बात कर ली है दोस्तों, शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले वो हो जाएंगे शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार के किस जिले का है? तो ये शिवहर का है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो ये शिवहर का है दोस्तों, ठीक है। उसके बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं दोस्तों। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो ये 3 जिले कौन हैं? तो ये है कैमूर है, जमुई है, कैमूर है, उसके बाद जमुई है, कैमूर है, उसके बाद जमुई है और उसके बाद बांका है दोस्तों। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 3 जिले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए दोस्तों। तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो शिवहर और न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो कैमूर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसी वीडियो का पार्ट 2 आपको देखना है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर दूसरा वीडियो बनाइए इसी बिहार के सेशन का सेकंड पार्ट, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम, बिहार से संबंधित सारे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं बिहार नॉलेज के लिए। तो ये बिहार विशेष आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, कहीं जॉब करने के लिए दोस्तों, किसी मंजिल को पाने के लिए हमारे चैनल रेलवे स्टेट अड्डा को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।